एक जंगल, एक कार्डबोर्ड बॉक्स और उस कार्डबोर्ड बॉक्स में एक बच्चा। जी हाँ, ये कहानी एक अनसॉल्व मिस्ट्री द बॉय इन द बॉक्स की। आखिर वो बच्चा कौन था और उस घने जंगल में उस बॉक्स में उसे किसने रखा? आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को जानेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है फरवरी 25, 1957 की, जब फिलाडेल्फिया के फॉक्स से जंगल में एक कार्डबोर्ड में एक बच्चे को पाया गया। आखिर उस बॉक्स को किसने देखा था? जी हाँ, तो उस बॉक्स को एक वहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट ने देखा था जो रास्ते से गुजर रहा था, और उसने उस बॉक्स को केवल इस वजह से खोला क्योंकि वो क्यूरियस था। बॉक्स खोलने के बाद उसे उस बॉक्स में एक बच्चे की लाश दिखती है, जिसका पूरा शरीर जख्मी था और जिसका सर लहूलुहान था। जब छानबीन के लिए पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया, तो पुलिस ने जो छानबीन किया उसमें ये पाया, जो कि आपको बहुत हैरान कर देगा। जी हाँ, पुलिस ने पाया कि उस बच्चे के बाल को बहुत बुरी तरीके से कुतरा गया था। उसके हाथों से नाखून उखाड़ लिया गया था ताकि कोई उसकी आइडेंटिटी जान ना पाए। हैरानी की बात तो ये थी, जिस कार्डबोर्ड में वो बच्चा मिला था उस कार्डबोर्ड का भी कोई क्लू नहीं मिला। उस कार्डबोर्ड के पास एक कपड़ा और एक ओल्ड फैशन ब्लैंकेट मिला था। इसके बाद वहां पे उस बॉक्स को जिस लोगों ने देखा, उन्होंने कुछ दावे किए जो आपको हैरान कर देंगे। जिसने भी उस बॉक्स को घने जंगल में देखा था, उसने कहा कि उन्हें आज भी उस जंगल से उस बच्चे की रोती हुई हल्की हल्की आवाज आती है। टाइम बीतता गया, पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा इस बच्चे से रिलेटेड। बाद में ये केस FBI को सौंप दिया जाता है। FBI और पुलिस ने हर बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया, लेकिन उस बच्चे का किसी भी डेटा बेस में कोई मैच नहीं मिला। आखिरकार ये केस और ठंडा पड़ता जा रहा था। इसी बीच एक हॉरिफाइंग बात ये निकल के आई कि जहाँ पे ये बॉक्स मिला था उसके आसपास कोई भी फुटप्रिंट के निशान नहीं थे। लोगों ने इसे सुपर नेचुरल मिस्ट्री मानना चालू कर दिया। बहुत ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FBI और पुलिस को इस केस के बारे में कुछ नहीं मिला और ये केस एक कोल्ड केस बनता जा रहा था। लेकिन इसके कोल्ड केस बनने की वजह से लोगों ने इस पर अपनी थ्योरीज देना चालू कर दी। कई लोगों का मानना था कि ये बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम था, और कई लोगों का ये मानना था कि ये बच्चा एक वेल्दी फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड है, जिसको छुपाने के लिए उसे मार दिया गया। कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि वो जंगल बहुत ही हॉन्टेड है और उस जंगल से आज भी उस बच्चे की आवाज आती है। जी हाँ, उसमें से एक शख्स था जिसने ये इंटरव्यू में कहा था कि उसे हर रात को उस जंगल से बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो क्या ये जंगल वाकई में भूतिया था? आपका क्या कहना है इस पर? इस केस को 40 साल बीत गए थे, लेकिन अभी भी पुलिस और FBI के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार 2001 में एक टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम DNA टेस्टिंग और DNA प्रोफाइलिंग था। इस बच्चे का टिश्यू का एक सैंपल लिया गया और उस सैंपल की DNA प्रोफाइल बनाई गई और इसको डिफरेंट डेटाबेसेस से मैच भी किया। लेकिन ईयर 2001 में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी और पुलिस और FBI को वापस से निराशा ही हाथ लगती है। फिर उसके 22 साल बाद, यानी ईयर 2022 में, जीनियोलॉजिक फॉरेंसिक ने इस केस को वापस से खोला और इसकी DNA प्रोफाइल को जितनी भी डेटाबेस में फैमिली थी उनसे मैच किया और आखिरकार एक मैच मिला। ये एक एक्सटेंडेड फैमिली ट्री का मैच था और आखिरकार पता चला वो लाश किस बच्चे की थी। एक्चुअल में ये बच्चा एक वेल्दी फैमिली का बच्चा था और इसका नाम था जोसेफ अगस्टस जरीली। जी हाँ, इस बच्चे का नाम था जोसेफ अगस्टस जरीली, जिसको मार दिया गया था। अभी भी पता नहीं चला कि उसको किसने मारा था, बट इससे ये तो पता चला कि आखिर वो बच्चा कौन था। ईयर 2022 में ये बात प्रूफ हुई कि वो बच्चा कौन था। सोचिए, 60 ईयर्स के बाद ये पता चला DNA टेस्टिंग की वजह से। आखिर उस बच्चे को किसने मारा होगा? क्या उसकी फैमिली ने, या कोई और वजह रही होगी? आज भी ये मिस्ट्री ही बना हुआ है। अभी भी इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। इसी वजह से इसको बोलते हैं द बॉय इन द बॉक्स अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन को दबा दो।
मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ KSM स्टोरीज पे। बाय बाय।